For the MEC student, it will be a revision. For the STAT student, it is something that I haven't discussed yet. In the last class, हम लोग comments के बारे में बात कर चुके थे कि comments कैसे देना है. If you observe the example number 1, उसके अंदर अगर single line comment देना है तो ये रहा तरीका, अगर आपको multiple line comment देना है तो ये रहा तरीका. Right? This is something that we discuss, and उसके बाद से मेरा network issue हुआ and then we had to stop the class. But today we'll be talking about the further things that we discussed in example number 1. Yes, Stephen, good morning. Now we will be talking about the class. If we observe that example number 1, what we observe is a class is nothing but a keyword which we use to create a class. After that class word, we keep a space and then the name of the class, and then the body of the class is curly bracket open, curly bracket close. We always try to keep the name of the class starting with the capital letter to distinguish it from other name which we use in the code. तो इसके बाद कभी भी क्लास क्रिएट करेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दिस आर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ क्लास. अभी तक हम लोग ने क्लास को डिटेल में नहीं किया. क्लास करके एक पूरा टॉपिक हमारे सेकंड सेशन में आता है, लेकिन अभी सिर्फ क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे. In Java, every application begins with a class definition. यानी कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो आप स्टार्ट कैसे करोगे कोडिंग को? यू नीड टू डिफाइन सम क्लास, राइट? In our program, the example is the name of the class, and the class is defined as class space example curly bracket start and curly bracket close. Anything between two curly bracket will be considered as a part of this class example. For now, we just remember every application has class definition. अब उसके अंदर क्या होगा उसके बारे में अभी नहीं सोचता, बट अभी सोचते हैं कि हाँ, हर एक एप्लीकेशन में एक क्लास डिफाइन करना जरूरी है. कैसे डिफाइन करना है दैट वी सॉ. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज कि एवरी एप्लीकेशन शुड हैव अ क्लास विद अ नेम सेम एज अ नेम ऑफ दैट फाइल. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आगे जाके बहुत सारे क्लासेस वाला एक एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा क्लास होना चाहिए, एटलीस्ट एक यानी कि एग्जैक्टली एक ऐसा क्लास होना चाहिए जिसका नाम मैच करता है फाइल के साथ. उसके साथ साथ उसी के अंदर मेन मेथड होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग सीख रहे हैं. क्या होना चाहिए? उसी नाम से सेव करना इज इंपॉर्टेंट थिंग. उसके साथ साथ द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लास नेम आर कैपिटलाइज्ड टू डिस्टिंग्विश क्लास नेम फ्रॉम द मेंबर नेम. यानी कि बाकी सारी चीजों से डिस्टिंग करने के लिए हम लोग क्लास नेम को कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब कि अगर सपोज मैंने स्मॉल एग्जांपल लिखता यानी कि आई स्टार्ट विद स्मॉल ए, स्टिल द थिंग्स वर्क्स, बट वी ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास नेम एंड द मेंबर्स नेम, इसीलिए हम लोग सिर्फ कैपिटल में लिखते हैं. So good morning to everybody who has joined later on. Sir, if we have multiple classes, so we can save our file name in any of our class names. Sikmanji, that was nothing but my point. This is actually a good observation. What I said, आपको फिर उस नाम से सेव करना होगा जिसके अंदर मेन मेथड होगा, है ना? बहुत सारे क्लास है, उन बहुत सारे क्लास में से सिर्फ एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड होने वाला है. तो यू आर सपोज टू सेव उस फाइल को by the name of the class which has the main method. देखो, if I try to give you the steps how our JVM will start working is, JVM पहले क्या करेगा, जब भी हम लोग उसको रन करने बोलेंगे ना, तो पहला चीज क्या करेगा, what we give to JVM. हम लोग JVM को क्या बोलते हैं? हम लोग सिर्फ लिखते हैं जावा एंड द नेम, है ना? नेम लिख के हम लोग छोड़ देते हैं, फिर कुछ नहीं लिखते. सो JVM क्या करता है, उस फाइल के अंदर उस क्लास के अंदर जाके मेन मेथड को ढूंढता है. ठीक है, तो why can't we give a general file name? Because what I said, Zach, अभी अभी मैंने आपको बताया how the JVM works. हम लोग जो नाम देते हैं पहले उस फाइल में जाता है और उस फाइल में उसी क्लास को वो ढूंढता है. This is a reason we should give a class name same as a file name. If you give a distinct one, तो क्या होगा कि वो कंपाइल तो हो जाएगा कि रन करते वक्त he won't be able to search what he is looking forward to. ओके, पहला चीज वो फाइल जाएगा, फिर उसी फाइल में उसी क्लास को ढूंढेगा, फिर उस क्लास के अंदर मेन को ढूंढेगा. दिस आर द स्टेप्स दैट JVM फॉलोस. ठीक है, I will request everybody to read these 4 points. If you are okay, we'll go for the next slide. Okay, who are joined now, good morning to everybody, and please read the slide. कोई भी point if required explanation, more explanation, let me know.
clear. Okay, let just others confirm. Is this slide clear to everybody? Few simple steps. अभी हम लोग ने क्लास का डिटेल टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं कि अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग दैट वी लर्न. अगर हम लोग कोड भी देखेंगे ना, तो कोड के अंदर क्लास के बाद बॉडी बनाने के बाद पहला काम हमारा ये होता है कि मेन मेथड को डिफाइन करना. बिकॉज हमें पता है जेवीएम क्या करेगा, उस क्लास के अंदर जाते तुरंत ही वो मेन मेथड को ढूंढेगा. अगर मेन मेथड नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा. नाउ माय डियर फ्रेंड, हमें ये पता है कि जब कभी भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तब उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं. एंड इफ यू सी दिस कोड, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक क्लास है और उसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया. फिर भी ये मेथड जो है उसको काम करने के लिए हमें उसको कुछ चीजें देनी पड़ती है. फर्स्ट थिंग दैट वी गिव दिस मेथड इज नथिंग बट डिफाइन इट विद द कीवर्ड पब्लिक. तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि ये पब्लिक को समझेगी कि ये होता क्या है और क्यों दिया जाता है. सपोज अगर मैं इसको पब्लिक नहीं देता हूं, पब्लिक का अपोजिट देता हूं, दैट इज नथिंग बट प्राइवेट. पब्लिक के हटा के अगर मैंने प्राइवेट दे दिया, अगर मैं इसको सेव करता हूं कंट्रोल एस करके, आई गो टू द cmd कमांड प्रॉम्प्ट, हमारा कंसोल जो है, मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, cd जावा प्रोग्राम में फोल्डर में जाता हूँ जहां मैंने सेव किया है, and then I try to compile this. So it is java c, file name is the folder name is, file name is example.java. okay, मैं इसको कंपाइल करता हूँ. there is no issue in compiling because main method जो है वो कब रीड करेगा, जब हम लोग उसे रन करेंगे, यानी कि जब JVM पढ़ने जाएगा. now let me just try to run this. ठीक है, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, मैंने पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिख दिया. राइट, यू कैन सी द इशू, द मेन मेथड इज नॉट फाउंड इन द क्लास एग्जाम्पल. यानी कि हमें क्या पता चला, जब मैंने जावा एग्जाम्पल बोला ना, तो उसने क्या किया, पहले एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल को ओपन किया, उसके अंदर उसने एग्जाम्पल क्लास को ओपन किया, उसके अंदर जाके वो मेन मेथड ढूंढ रहा है. लेकिन बिकॉज मैंने उसको पब्लिक डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए वो उसको बाहर से उसको रीड नहीं कर पा रहा. प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि इसी क्लास के अंदर का कोई चीज रहेगा ना, then only that can read this method or call this method, otherwise नहीं कर सकता. but when we are running the program, starting point के लिए we are outside of that class, हम लोग अभी उस क्लास के अंदर गए ही नहीं. इसलिए whenever you want to define main, हम लोग को उसको पब्लिक देना पड़ता है. रीजन क्या है, बिकॉज स्टार्ट करने के लिए we are outside of the class, अंदर जाने के लिए पहला स्टेप होता है मेन को कॉल करना. अगर हम लोग ने इसको पब्लिक नहीं दिया तो हम लोग अंदर ही नहीं जा पाएंगे, द सिस्टम वोंट रन. इसलिए पब्लिक क्यों दिया जाता है, बिकॉज टू गिव द एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास टू स्टार्ट द मेन मेथड. ठीक है, वेट आई जस्ट गॉट, ओके, नाउ लेट्स जस्ट रीड सम पॉइंट्स फ्रॉम द दिस. हम लोग हर एक वर्ड को देखेंगे धीरे धीरे करके. दिस इज नथिंग बट द मेन मेथड. अब एवरी एप्लीकेशन मस्ट कंटेन अ मेन मेथड. अभी अभी हमने देखा कि मेन मेथड के बिना स्टार्ट ही नहीं होता है प्रोग्राम. Why? Because this is the starting point of your application. रन करना यहीं से स्टार्ट होगा. The Java compiler start executing the code from the main method. So we can use private only after entering the class. Zach, I didn't got your doubt actually. Zach, what I meant by the word private is, suppose I create some other method. जैसे कि suppose if I create some other method inside this code हो गया. Suppose यहाँ पे भी मेरे पास है, I create a private करके कुछ तो एक मेथड बना देता हूँ XYZ. ठीक है, it might have some code inside it. बट अगर सपोज मैंने इसको प्राइवेट बनाया, उसका मतलब क्या होगा, वंस आई एंटर दिस क्लास और इसी के अंदर के क्लास के अंदर काम करते वक्त आई कैन यूज दिस मेथड. फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास आई कैन नॉट यूज दिस मेथड. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राइवेट. अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ प्राइवेट करके किया ना, सो दैट क्लास, दैट मेथड के अंदर जो भी कोड होगा ना, that code cannot be used outside of this class. ऐसा in the main method हमें कब चाहिए, स्टार्ट में चाहिए ना, so we are outside of the class, still we want it, इसलिए हम लोग उसको public दे रहे हैं. okay, let me just see the next point. The public keyword is an access specifier which allows the programmer to control the visibility of the class member. visibility जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो मेन मेथड है ना, वी आर ट्राइंग टू मेक इट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास.
when a class member is preceded by the public, then that member may be accessed by the code outside of the class in which it is declared. The opposite of the public is private, which prevents a member from being used by the code defined outside of its class. Actually, अभी जो मैंने sentence कहा Zyko, the same thing is over here. In this case, the main must be declared as public, since it must be called by the code outside of the class when the program is started. ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हम लोग इस स्लाइड पे सीख रहे हैं. तो मेन मेथड जो है दैट इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट. मेन मेथड को पब्लिक क्यों बताया जाता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर लर्निंग. राइट, क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज पब्लिक करने पे वी गेट एन एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास टू रन दैट. अदरवाइज पब्लिक नहीं रखने पे प्राइवेट रखिए तो क्या होगा, इट वोंट बी एबल टू रीड इट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, देयर आर 6 पॉइंट्स इन दिस स्लाइड. रीड इट वंस. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. रीड इट केयरफुली बिकॉज चीजों को समझ लेना है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम आ रहा है देन वी शुड बी रेडी फॉर इट एट एनी पॉइंट. व्हाट आई विल डू वंस आई कंप्लीट अ यूनिट ना, आई विल ट्राई टू कीप अ क्या बोलते हैं ट्रायल टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस विल कम टू ऑल ऑफ यू, है ना. छोटा सा एक टेस्ट होगा 10 एमसीक्यू का बेस्ड ऑन 1 यूनिट. बट प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्लाइड लेट मी नो. ओके, ग्रेट. कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? Okay. Google form. Yes, I will keeping a Google form test. No doubt, sir. Okay. Okay. Now we come to the keyword static. As we know, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं. जैसे कि हमारा वो एग्जाम्पल था ना, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था, आई जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग. आई कैन नॉट राइट ऑन द पीपीटी बिकॉज मैंने उसको अलग फॉर्मेट में ओपन किया. सो आई नीड टू राइट ऑन द बोर्ड समवेयर. ओके, this is for the Mac student. I'll just clear it. Okay. So what हम लोग ने क्या किया था ना, हम लोग ने क्लास बनाया था जिसका नाम था फ्रेंटर. अब उस फ्रेंटर के अंदर अगर सपोज कोई लॉग इन करता है, सपोज आई एम द ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस फ्रेंटर. सपोज आई एम द ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस. यानी कि क्लास के अंदर एक्चुअली होता क्या है, क्लास के अंदर सिर्फ कोड्स होते हैं, है ना. उसके अंदर कोई रन नहीं करता. हम लोग चीजों को रन कब करते हैं, when we create an object we try to run the things. जैसे कि यहाँ पे कोड होगा for some method, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कोड है. लेकिन ये मेथड को यूज कहां पे किया जाता है, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट बनता है तब जाके कोई भी मेथड का कोड यूज होता है. अदरवाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ कोड लिख के रखा है और कुछ नहीं. मतलब कि अगर मुझे कोई मेथड को यूज करना है, आई शुड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट आई विल यूज दैट मेथड. But over here in this code, if you observe, I haven't created any object yet. Object creation is a third section in our course. But अभी के लिए अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया. मैंने इस क्लास के अंदर कुछ चीजें बनाई नहीं. अभी तक मैंने क्या किया, क्लास के अंदर सिर्फ एक मेथड बनाया, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दिया इस क्लास का. करेक्ट. तो मुझे पता चला यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. यानी कि ये जो मेन मेथड है वो सिर्फ एक कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. सो ये जो चीज है उसको ओवरकम करने के लिए वी यूज दिस कीवर्ड कॉल्ड एज स्टैटिक. स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक हमें एक्सेस देता है टू यूज दिस मेथड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इस मेथड को रन करने का हमें एक्सेस दे रहा है, ये कीवर्ड स्टैटिक. जैसे कि सपोज अगर मैंने इसको हटा दिया एंड आई सेव दिस कोड एंड आई ट्राई टू रन इट, मैं पहले कंपाइल करूंगा. यू कैन सी कंपाइल करते वक्त कुछ एरर नहीं आ रहा है. इशू कब हो रहा है, रन करते वक्त. एंड यू कैन सी दिस मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन द क्लास एग्जांपल. प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज फॉलोज. यानी कि लोग बोल रहे हैं कि मेन मेथड जैसा होना चाहिए वैसा डिफाइन कीजिए. ठीक है, तो स्टैटिक की क्यों जरूरत है, बिकॉज ये स्टैटिक वर्ड हमें एक्सेस देता है किसके लिए, टू यूज दिस मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. बिकॉज हमें पता है मेन क्या है, कुछ भी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सबसे पहले मेन होने वाला है. यानी कि सपोज अगर मैं डिफाइन भी करता हूं कोई ऑब्जेक्ट, फिर भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही मेन को काम करना है. इसीलिए हमें मेन मेथड को स्टैटिक कीवर्ड देना होगा. The keyword statics allows a main to be called without having any instance, a particular instance of a class. This is necessary since the main method is called
by the Java Virtual Machine JVM before any objects are made. अभी तो हमने डिफाइन भी नहीं किया. सपोज आगे जाके हम लोग कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, फिर भी हमें मेन को स्टैटिक देना होगा, बिकॉज अगर वो ऑब्जेक्ट का कोड एग्जीक्यूट हो उससे पहले तो मेन का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसीलिए स्टैटिक को देना जरूरी होगा. अदरवाइज क्या होगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक मेथड एग्जीक्यूट नहीं होता, बिकॉज हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करवाना है, इसीलिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को यूज करेंगे. जो ऊपर का पॉइंट है उसी को ही थोड़ा इजी वर्ड में कहा जाए तो कैसे कहेंगे, अ स्टैटिक मेथड्स also belong to the class instant of an object. यानी कि उन लोग क्या कह रहे हैं, जैसे ही क्लास क्रिएट होता है उसी के साथ साथ मेथड जो है, स्टैटिक मेथड जो है, वो उसी के अंदर का हिस्सा हो जाता है. इसका मतलब कि स्टैटिक मेथड्स को रन करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. अगर क्लास के अंदर वो डिफाइंड है तो वो ऑटोमेटिकली यू कैन रन इट, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती. एंड सो दे कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग object of the class in which they reside. They are meant to be used without creating object of the class. यानी कि static methods क्या होता है, तो ये ऐसे मेथड है जो यूज किए जाते हैं to run without creating object inside that class. Okay, I'll just complete this slide, then I will open for the any doubt if you have. Okay. After that we have used the keyword void. वॉइड का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने ये जो मेन मेथड क्रिएट किया है वो कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा. जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रिंट एलन है ना, वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है जो भी चीज हम लोग ने इसके अंदर पास किया ना, वो वही चीज को हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे कंसोल के ऊपर रिटर्न करता है ना. सो ये जो प्रिंट एलन मेथड जो है, ये एक मेथड है जो रिटर्न क्या करता है, तो जो हमने पास किया है वही चीज हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें वो रिटर्न करता है. जबकि ये जो मेन मेथड है वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, वो इसके अंदर के जो कोड्स है उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन मेन मेथड अलोन, उसका खुद का काम क्या है कि उसके अंदर की चीजों को सिर्फ स्टार्ट करना है. दैट इज नथिंग बट द वर्क ऑफ इट. उसका काम कुछ भी रिटर्न करना नहीं. तो ये वॉइड कीवर्ड क्यों दिया जाता है, टू लेट जेवीएम नो कि मेन मेथड कोई भी चीज रिटर्न करने वाला नहीं. करेक्ट. सो वॉइड कभी भी अगर कीवर्ड यूज हो रहा है, that means that method is not going to return anything. The keyword void simply tells the compiler that the main does not return any value. As stated, main is a method called when the Java application begins. आगे भी हम लोग ने ये पॉइंट कवर किया. Keep in the mind that the Java is case sensitive. यानी कि अगर आपने कैपिटल की जगह पे स्मॉल वर्ड यूज कर रहे हो, लेटर यूज कर रहे हो, then the result will be different. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल एम से मेन टाइप करता हूँ एंड आई जस्ट सेव द कोड, ठीक है, एंड आई जस्ट ट्राई टू कंपाइल इट. अगेन द सेम थिंग, कंपाइल टाइम पे कुछ एरर नहीं आएगा. एरर कहाँ पे आएगा, तो रन करते हो. द मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास, प्लीज डिफाइन इट एज फॉलोज. वन मोर नोट फ्रॉम माई साइड. एक चीजों को ध्यान रखो, इन द लास्ट एग्जामिनेशन दैट आई कंडक्टेड, उसके अंदर मैंने एक एमसीक्यू ऐसा बनाया था कि मैंने कोड दिया था एंड देन आई लेट द स्टूडेंट डिसाइड व्हाट इज एन आउटपुट. मतलब कि एक कोड होता है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा और आपको आउटपुट को गेस करना होता है. और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डाला था जिसके अंदर देयर वाज एन एरर, यानी कि उसका आउटपुट कुछ नहीं आने वाला था. एंड ऑप्शन के अंदर मैंने दो आउटपुट डाला था और दो ऑप्शन ऐसे थे कि रन टाइम एरर एंड कंपाइल टाइम एरर. तो उसमें से आपसे एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है कि कब एरर आएगा, रन करते वक्त एरर आएगा कि कंपाइल करते वक्त आएगा. तो अब जब भी हम लोग ये चीज कर रहे हैं ना कि रन करते वक्त एरर आ रहा है कि कंपाइल करते वक्त एरर आ रहा है, तो ये चीज को आप छोटा छोटा नोट करके रखो, ठीक है. दैट विल बी यूजफुल फॉर एमसीक्यूज. ओके. It is important to understand that the Java compiler will compile a class that does not contain main method, but Java has no way to run this classes. So if you have type main, capital M से start होने वाला instead of small m main, the compiler would still compile your program. However, the Java would report an error because it would unable to find the main method. ठीक है. तो एक छोटा सा पॉइंट कि रन टाइम एरर होता है जब आप कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है. सो व्हेनेवर यू सी अ कोड इनसाइड एन एग्जामिनेशन, प्लीज रीड द थिंग्स केयरफुली. अगर ऐसे ऑप्शंस है तो, कि अगर नीचे एरर वाला ऑप्शन है तो रीड इट केयरफुली एंड देन चूज अकॉर्डिंग.
ठीक है, I will give you some time to read these 6 points. If you have any doubt anywhere, please let me know. So static is a keyword which has some function. Main is nothing but a method. स्टैटिक मेथड्स यानी कि ऐसे मेथड जिसके आगे हम लोग कीवर्ड स्टैटिक को यूज करेंगे, ठीक है। और स्टैटिक कीवर्ड यूज करने का फायदा क्या होगा कि उसको हम लोग रन कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट्स। उस क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम लोग उस मेथड को यूज कर सकते हैं। दैट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट कीवर्ड स्टैटिक। ओके, इज दिस स्लाइड ओके टू एवरीबॉडी? हम लोग ने यहाँ पे क्या सीखा, तो स्टैटिक एंड वॉइड के बारे में सीखा, और दूसरी चीज हमने देखी कि जो जावा है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। Is it okay to everybody this slide? Any point you want me to repeat? Yes. Okay, clear. Okay, we just go to the next slide. अगर और एक कोई बंदा बोले कि ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Please, we should wait for 3 students. Yeah, okay. So, public static void main. So, what is left now? Left part is nothing but ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। मेन क्या है, तो वो एक मेथड है। मेथड के अंदर जब हम लोग ब्रैकेट करके लिखते हैं ना, दैट इज नथिंग बट द पैरामीटर्स दैट वी आर पासिंग। यानी कि जब कभी भी हम लोग मेन या फिर कोई भी मेथड डिफाइन करेंगे, इन सच कोई भी मेथड डिफाइन करो, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लिखते ही है। जैसे कि मैंने पहले भी लिखता था ना कि नोटिफिकेशन था तो उसके बाद मैं ब्रैकेट लिखता। व्हाई आई वाज डूइंग दैट? बिकॉज कोई भी मेथड को हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। अगर नहीं करना है, स्टिल it is a syntax of writing a method to write parenthesis after the name of that method. उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया, दिस मेन इज अ मेथड which has a parameter named as args which is of the type string and it is an array of the string. यानी कि main is a method having the parameter as array of the string and name of that parameter is nothing but args. एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे किया है, हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है which is nothing but args. Actually it is for arguments, I think so. And then it is string. This bracket का मतलब close bracket का मतलब it is an array. These are the things that we have actually covered in the coding जब हम लोग कर रहे थे। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। Any information that you need to pass to a method is received by the variable specified within the set of the parentheses that follows the name of that method. This variable are called as a parameters. यानी कि अगर मेथड को कॉल करते वक्त अगर हमें कुछ उसको इन्फॉर्मेशन देना है तो कैसे देंगे, तो हम लोग इस वेरिएबल के थ्रू देंगे। एक्चुअली जब कभी भी हम लोग मेन के ऊपर काम करते हैं ना, तब हम लोग कुछ भी उसको पास नहीं करते। मेन मेथड का जो फंडा है ना, दैट इज 2D, बट हमें इतना पता है अभी तक के लिए कि मेन मेथड इज ऑटोमेटिकली गेटिंग कॉल्ड और हमें कुछ उसको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं। बट स्टिल देयर आर सम पैरामीटर्स, सो वी शुड नो व्हाट पैरामीटर्स आर। सो पहली चीज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि मेथड को कॉल करते हैं अगर कुछ इंफॉर्मेशन पास करना है तो कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग अ वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल? द वेरिएबल व्हिच आर डिफाइंड इनसाइड द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ दैट मेथड एंड दिस variables are nothing but called as a parameters. If there are no parameter required for the given method, you still need to include the empty parenthesis. In main method, there is only one parameter, though a complicated one. Which, what is a parameter? The parameter is nothing but args. The string args declares a parameter now named args
which is an array of an instance of a class string. अब ये जो string है, that is nothing but a data type. आज ही हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रिंग के बारे में है ना, आई थिंक एंड ऑफ इट आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन, बिकॉज एज यू कैन सी ओवर हियर, स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है, लेकिन उन्होंने उसको एक एज अ क्लास डिफाइन किया है, बिकॉज उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन अभी के लिए अगर मुझे आपको स्ट्रिंग वर्ड को एक्सप्लेन करना है तो कैसे कर सकता हूं. तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो उसके अंदर हम लोग कैरेक्टर्स लेते हैं. अब ये कैरेक्टर्स क्या होता है, तो इफ यू सी एनीथिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर. इफ यू सी पी, पी इज अ कैरेक्टर. इफ यू राइट एनी वर्ड, अगर कोई और लैंग्वेज में भी अगर आप सपोज कोई वर्ड लिखते हो, then everything is nothing but a character. This all are nothing but the characters. In Java, all of this information has been stored inside the data type character. So इस जो कैरेक्टर का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं. अभी के लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन रखेंगे. सो ARGS क्या है, तो ARGS इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और उसी के साथ साथ वो अरे है उसका. अरे यानी कि अरे को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अरे इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बट इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, दिस इज नथिंग बट एन अरे, ए बी सी, एंड दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग. इसको मैं स्ट्रिंग कह सकता हूं और इसको मैं अरे कह सकता हूं. अरे ऑफ एक्चुअली द कैरेक्टर्स. डिफरेंस क्या है सबके अंदर, तो यहां पर क्या होता है ना कि यहां पे प्लेस वैल्यू के हिसाब से जाता है. जैसे कि सपोज अगर मैंने कहा कि इसके अंदर फर्स्ट प्लेस क्या है, तो फर्स्ट प्लेस इज ए. एक्चुअली इसको जीरो प्लेस भी कहता है. दिस इज द सेकंड प्लेस इज बी एंड द थर्ड प्लेस इज सी. यहाँ पे क्या होता है ना कि इस पूरे को एक ही प्लेस मिलता है. दिस एंटायर इज वन थिंग. यहाँ पे अलग अलग होता है. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अरे एंड द स्ट्रिंग. मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है, एक्चुअल में बाद में देखेंगे. लेकिन अभी हमारा मेन काम क्या था, कि मेन काम था कि ये समझना कि ARGS क्या है. दिस इज अ वेरिएबल अंडर विच डेटा टाइप, अंडर अरे ऑफ स्ट्रिंग्स. Arrays are what? Arrays are nothing but collection of similar objects. अगर मैं आपको ये कहता हूं कि string is a class, then ARGS is what? ARGS is nothing but a particular example of the class string. अब particular example क्या होता है क्लास का, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है. अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ही नाम से बुलाया जाए तो वो बन जाएगा एक अरे. लेकिन उन ऑब्जेक्ट को अगर पर्टिकुलरली बुलाने की कोशिश करोगे तो कैसे बोलोगे, यानी कि ARGS1 is nothing but the first member of that collection, ARGS2 is nothing but second member of that collection. उस तरीके से हम लोग अरे को देख सकते हैं. Also, the string array argument can be written as string dot 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 ARGS, string that close bracket and ARGS. ये लास्ट पॉइंट को इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट इट ओवर हियर, यानी कि बताने की कोशिश करो, यानी कि ये जो लाइन है ना, उसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है. पहला तो जो हमने लिखा वो, दूसरा होगा कि आप यहाँ पे डॉट 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 यूज कीजिए एंड नो नीड ऑफ दिस ब्रैकेट. इफ आई सेव दिस, स्टिल द थिंग्स विल वर्क आइडेंटिकली, कोई इश्यू नहीं होगा. ओके, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. दूसरा वे क्या हो सकता है कि स्ट्रिंग के बाद ही आप वो बॉक्स ब्रैकेट्स को डाल दीजिए. सो आई जस्ट सेव दिस, आई कंपाइल इट and I run this. Right? So there are three ways to define this string ARGS. Okay, so this could be one of your MCQ question. Which of the following is an incorrect way to define ARGS inside a main method? The parameter ARGS inside a main method. ठीक है, तो तीन सही हो गया और एक गलत होगा. So you should remember. हम लोग मोस्टली है ना ये वाला ही यूज करेंगे जो अब मैंने पहले टाइप किया था. ठीक है, बिकॉज आई गॉट यूज टू इट, नथिंग एल्स इज द रीजन. Okay, there are three ways. So what we learn in this, we learn about the parameter. Parameter क्या होता है? These are nothing but the variables from which we can transfer the data or the information to the method. ठीक है, कहाँ मिलेंगे, तो ये मेन मेथड के बाद parenthesis के अंदर मिलेंगे. अगर नहीं है वेरिएबल, still you are supposed to write the empty parenthesis. मेन मेथड को कौन सा पैरामीटर है, तो ARGS of what type? Array string type. ठीक है, these are the things that we learn. Array क्या होता है? Array is nothing but collection of similar objects. So read these 6 points. If you have any doubt, any difficulty, let me know. I'll try to explain it in detail otherwise. Yes, Sukman ji.
You have raised your hand. Sir, instead of string args, can we write int args in the main method, or because we are printing hello world, that's why is it used? No, dear, no, 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 no. You cannot write int. There is no connection between typing print. No, no, no. Actually, dear, what I know about it is ये string args क्यों है? Because हम लोग यहाँ पे उसको arguments दे रहे हैं. Actually, इसके अंदर जो चीजें है ना, we are not working on it. You cannot write int. What I feel is I don't know the correct reasoning, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा, because I also need to search it. because string के पीछे का reason जो है ना, that is some complex reason, but because you are, मैं पक्का इसका reason निकाल के दूंगा. But you cannot type int, because if I just show you like this, suppose over here I type this, okay, let me just show you. I am trying to print this. Okay, let me just type this, compile it करते हैं उसको. ठीक है, कंपाइल तो हो ही जाता है. यू कैन सी इजीली कि वो नहीं कर रहा है. स्ट्रिंग देने का रीजन क्या है? मोस्टली बिकॉज इसके अंदर जो हो गए ना, दोज आर नथिंग बट द स्टेटमेंट्स. वो स्टेटमेंट्स है, वो इंट उसके लिए नहीं है. बट आई विल डेफिनेटली फाइंड द रीजन व्हाई वी राइट स्ट्रिंग ओनली, इंट क्यों नहीं करता है. बट हेलो वर्ड इज स्ट्रिंग टाइप्स. नो डियर, दैट इज नॉट द रीजन. दैट इज नॉट द रीजन फॉर श्योर. दैट इज नॉट द रीजन फॉर श्योर. जो आप सोच रहे हो ना, दैट इज नॉट एट ऑल अ रीजन. बिकॉज अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट किया और यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप किया, सो इट इज नॉट वर्किंग, राइट? So that is not the reason for sure, but what is the reason I'll definitely try to find out कि हम लोग string ही क्यों ले रहे हैं, integer या फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं. I'll definitely find out for now, but I cannot answer it. So मैं कुछ गलत information नहीं pass on करूँगा. ठीक है, in the next class definitely I'll find out the reason. Okay, but is this slide okay? बाकी सारी चीजें except why we are not using int instead of string, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें ठीक है क्या on this slide? Okay, great. Others, okay, great. So हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब चीजें सिंपल है. फिर हमने क्या देखा था, अगर हम लोग को मेन मेथड पता है तो मेन मेथड स्टार्ट कैसे होता है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, कर्ली ब्रैकेट खत्म करो, जहां पे कर्ली ब्रैकेट खत्म होगा वहां पे मेन मेथड का कोड खत्म होगा. ठीक है. अब एक पॉइंट जो हमें ध्यान रखना होगा कि मेन इज सिंपली द स्टार्टिंग प्लेस फॉर योर प्रोग्राम. अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम विल हैव डजन्स ऑफ क्लासेस, only one of which will need to have this main method to get things started. यानी कि मेन मेथड आपको हर एक क्लास में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही के अंदर देना है. रीजन क्या है? बिकॉज प्रोग्राम को स्टार्ट करना है और कुछ नहीं. ओके. और ऐसा नहीं है कि आप दो में नहीं लिखोगे या फिर लिखोगे तो एरर आएगा, ऐसा नहीं. जो भी आपका फाइल नेम होगा ना, उसके मेन मेथड से वो स्टार्ट करेगा फिर. ठीक है, दैट इज द रीजन. ऐसा नहीं है कि दो बार मेन मेथड लिखा तो एरर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन जो भी फाइल नेम होगा उस क्लास के अंदर जाएगा, उस मेन से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा चीजों को. ठीक है, दैट इज द थिंग. बट मेन मेथड होना जरूरी है कोई तो एक क्लास के अंदर, और उसी क्लास से आपको फाइल नेम को सेव करना होगा. ठीक है, दिस आर द बेसिक पॉइंट्स. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग ने और एक सिंटेक्स को यूज किया था, दैट इज नथिंग बट system.out.println. एंड इफ यू ऑब्जर्व, println इज व्हाट? जहां कहीं भी हम लोग ब्रैकेट डालते हैं ना, दैट इज नथिंग बट अ मेथड. यानी कि ये println क्या है? वो भी एक मेथड है जिसके अंदर हमने क्या डेटा पास किया. तो ये जो डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड था ना, दैट इज नथिंग बट अ डेटा. और एक चीज याद रखेंगे, जब भी कोई भी चीज अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख रहा है, दैट मींस इट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग टाइप डेटा. स्ट्रिंग टाइप के अंदर होता है ना, तभी हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं. यानी कि हम लोग ने println को एक स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन दिया. ये क्या करता है? ये लाइन का काम क्या है? ये लाइन का काम होगा हमारे कंसोल के ऊपर आउटपुट देना. क्या देना? तो जो चीज हमने दी है अभी के लिए, तो वो वही चीज सिर्फ प्रिंट कर देना. यहां पे लेकिन println के आगे भी कुछ चीजें लिखी है. system.out.println. ln का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे, लेकिन अभी सिस्टम क्या है? इफ यू ऑब्जर्व, सिस्टम का एस कैपिटल है. यानी कि सिस्टम इज नथिंग बट वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास इनसाइड द लाइब्रेरी ऑफ द जावा. यानी कि ऑलरेडी एक क्लास डिफाइंड है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं. उसके साथ साथ हम लोग ने यहाँ पे लिखा है आउट. आउटवर्ड क्यों है? बिकॉज फॉर आउटपुट. आउट जो कीवर्ड है वो हमारे सिस्टम को हमारे कंसोल के साथ कनेक्ट करता है. इन दिस केस अवर CMD इज नथिंग बट अ कंसोल. ये डॉट सॉरी एक्चुअली वॉइस इज ब्रेकिंग. मोस्टली है ना, क्या हुआ रहेगा कि मेरा ये जो ईयरफोन है उसका
बैटरी शायद से ड्रेन डाउन हो गया. Okay, now am I audible? Audible. Okay. It is clear. It's clear. Okay, now it's clear. But मैंने है ना वही बंद कर दिया, मेरा क्या बोलते हैं, ईयरफोन से निकाल दिए. It is clear. Okay. So हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं. Okay. So हम लोग कहाँ पे थे? तो system dot out dot print. System अगर S कैपिटल है यानी कि वो एक मेथड है. सॉरी वो एक क्लास है. और आउट क्यों लिखा मैंने कहा, बिकॉज आउट इज फॉर आउटपुट, टू कनेक्ट अवर जेवीएम विथ अ कंसोल. आउटपुट देना है इसलिए हम लोग ने आउट लिखा. प्रिंट एलन, प्रिंट का मतलब होता है कि वो चीज हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होना चाहिए. एलन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, तो सिस्टम इज द क्लास जिसके अंदर है मेथड प्रिंट एलन. इसीलिए प्रिंट एलन को यूज करने के लिए हम लोग सिस्टम को भी आगे लिख रहे हैं, यानी कि इस क्लास के अंदर का प्रिंट एलन मेथड है जो मुझे यूज करना है. बीच में आउट क्यों लिखा है, टू शो द आउटपुट ऑन द कंसोल. द कोड अबाउट इज द प्रिंट स्टेटमेंट. इट प्रिंट्स द टेक्स्ट हेलो वर्ड इन द स्टैंडर्ड आउटपुट. दैट मींस आवर स्क्रीन, जो भी हम लोग कंसोल यूज करेंगे उसके ऊपर. The text inside a quotation mark is called as a string in Java, which I just mentioned. Output is actually accomplished by built-in println method. Println में print पता है, ln क्या है थोड़ी देर बाद पता चलेगा. In this case, println display the string which is passed to it. ये एक मेथड है जिसको हमने क्या पास किया, इन्फॉर्मेशन. तो जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो सारी चीजें अभी हम लोग ने पास की. The line begins with the system.out. Briefly, system is a predefined class that provides access to the system, and out is nothing but output stream that is connected to the console. One more thing that student should note is ये जो statement है वो semicolon से खत्म होता है. अगर semicolon नहीं डाला तो वो statement खत्म नहीं होगा. You will get a runtime error. Mostly runtime और compile time. Let us just verify it once. मैं क्या करता हूँ ना, इसको निकाल देता हूँ because it will be a compile time error mostly. बिकॉज अगर स्टेटमेंट खत्म ही नहीं हुआ है तो उसको कंपाइल करते वक्त ही उसको एरर मिलना चाहिए. ओके, सो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम एरर है, यानी कि अगर कहीं पर सेमीकोलन छूट गया है तो कहां पे एरर आएगा, तो कंपाइल करते वक्त ही आ जाएगा. ओके, सो सेमीकोलन इज नेसेसरी आफ्टर एवरी स्टेटमेंट. अगर आप बाकी सारी चीजों को देखोगे ना तो वहां पे सेमीकोलन नहीं है, बिकॉज वहां पे एक्चुअली अभी तक हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है. अभी तक ये एक स्टेटमेंट है, बाकी कहीं पर स्टेटमेंट नहीं. अदरवाइज वी हैव डिफाइंड इट द थिंग्स. हम लोग थे पीपीटी पे ऊपर. I think this is the 4 points inside this slide. Read it once. If you have any doubt, difficulty, let me know. हाँ जैक जी, yes. अरे जैक, प्लीज इफ पॉसिबल यू नीड टू टाइप, बिकॉज मुझे ऑडियो नहीं आएगा, बिकॉज ईयरफोन निकाल दिया ना मैंने. I'll wait for few minutes. You need to type because ईयरफोन वापस से लगाना पड़ेगा. पता नहीं उसके अंदर बैटरी था कि नहीं. Okay. Just type it. Whatever is your doubt, just type. I'll wait for few minutes. Others can read. Yeah. Read this 4 points. It is simple. Also, one thing students should know, we are initially at the lowest speed possible. धीरे धीरे जैसे मुझे पता चल जाएगा ना कि now you know the basics of Java, we will increase our speed. ठीक है, so be ready to run with me slowly. Gradually we will increase our speed. तब तक Zach टाइप कर ले. क्या टाइप कर रहा है Zach? What is his doubt? System is a predefined class, but can we use the main class to call the output? No. Dear, system is predefined class का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि whenever, अच्छा हाँ, मैंने actually आपको बताया भी था कि what I said is कि जब मैंने आपको JDK बताया था ना, then I told you कि JDK के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. उसके अंदर JRE है. JRE के अंदर दो चीजें थी, JVM and predefined class. Predefined class का मतलब क्या होता है, most of the functions are already defined. We can use those functions just by calling them. जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने one of the function which is already defined inside their class system println which we are using. Now
It is predefined class, but can we use the main class to call the output? No, because main class क्या होता है? Main class का काम सिर्फ इतना ही है to start the program, nothing else. उसका फंक्शन सिर्फ इतना है to start the program. If you want to print anything on the screen, then we need to use the method println. Where is this method println stored? Code for this has been stored inside the class system. Where is this system class? System class is there inside JRE. Where is this JRE? It is there inside the JDK package. Okay, so they have already divided the work between their classes. Correct? Or one method cannot do, मतलब one class cannot do all the works. So system के अंदर println है जो हमारा काम करके देता है. If we want to print, okay, and we use colon for the compiling time ना. सेमीकोलन क्यों यूज किया? टू लेट अवर कंपाइलर जो उसको बताने के लिए कि स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है. ठीक है, यस, टू एंड अ स्टेटमेंट वी यूज सेमीकोलन. यस, ओके, ग्रेट. नाउ वी जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. कंसोल का मतलब क्या आता है? जस्ट डेफिनेशन मुझे देना था. अ कंसोल इज traditionally referred to be a computer terminal where a user may input a command and view output such as the result of inputted commands or status message from the computer. जैसे कि हम कौन सा कंसोल यूज करते हैं? तो हम लोग कंट्रोल प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं ना. बहुत सारे ऐसे कंसोल होते हैं, हम लोग CMD को यूज करते हैं. Notice that the println statements ends with a semicolon. All the statement in Java should end with a semicolon. Sir, for each statement we use this? Yes. अगर स्टेटमेंट है तो वी आर सपोज टू यूज द सेमीकोलन, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एंड नहीं होगा और हमारा कंपाइलर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. ओके, अभी एक ही था ना. अभी देखो नेक्स्ट कोड जो करेंगे ना उसके अंदर पता चलेगा कि कितने सारे स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे. वी विल एंड एवरीवन विद अ सेमीकोलन. ओके, all the statements in Java end with a semicolon. The reason for the other lines in the previous program do not end with a semicolon is that they are not technically statement. जैसे कि हमारे कोड के अंदर हम लोग ने सिर्फ एक ही जगह पे किया, बिकॉज एक ही स्टेटमेंट एक्चुअली अभी तक लिखा है. बाकी सारे क्या है, हम लोग ने बाकी सारी चीजों को डिफाइन किया है. क्लास को डिफाइन किया, मेन को डिफाइन किया. जब कभी भी कोई स्टेटमेंट है तब हम लोग उसके पीछे सेमीकोलन लगाएंगे. ठीक है. थिंग्स टू टेक अवे, यानी कि अब तक हम लोग ने क्या चीजें सीखी है, मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे. एवरी वैलिड जावा एप्लीकेशन शुड हैव सम क्लास डेफिनेशन इनसाइड इट, एंड एटलीस्ट वन नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली वन क्लास विच हैज अ नेम मैचिंग विद द फाइल नेम. एग्जैक्टली वन. 2-3 क्लास को एक नाम नहीं दे सकते हम लोग. ठीक है. द मेन मेथड मस्ट बी इनसाइड दैट क्लास डेफिनेशन. The compiler execute the code starting from the main function. So these are the things that we learned till now from the first example. ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन मेन चीजें है कि हर एक के अंदर क्लास होना चाहिए, मेन मेथड उस क्लास के अंदर होना चाहिए, और हमारा कंपाइलर कहां से स्टार्ट करता है? तो मेन मेथड से करता है. ठीक है. ये 3 पॉइंट एटलीस्ट सबको समझा फ्रॉम दिस कोड. यस, ओके. सो नाउ वी जस्ट गो फर्दर. आई थिंक मैं थोड़े टाइम बाद आपको ब्रेक दूंगा. जैसे ही मैं एग्जांपल नंबर 2 खत्म करूंगा ना, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा इफ यू गाइस नीड. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल के बारे में बातें करते हैं. वेरिएबल क्या होता है? आई नो एवरीबडी ऑफ यू शुड नो, बिकॉज आपने इससे पहले एक छोटा सा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया. सो वेरिएबल को अगर हम लोग कंप्यूटर टर्म में कहने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट मे बी असाइन्ड अ वैल्यू बाय योर प्रोग्राम. ठीक है. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करता है, हम लोग क्या करेंगे, हमारी सिस्टम के अंदर एक लोकेशन को एक नाम दे देता है, और उस लोकेशन पे हम लोग कुछ तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. हम लोग कैसा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? बेस्ड ऑन हाउ यू आर डिफाइनिंग योर वेरिएबल. ठीक है. थोड़ी देर बाद हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान दे सकता है कि वेरिएबल जो है दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. यानी कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर किया है that could be changed during the program. Okay, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल का यूज करेंगे. ठीक है. तो पहली चीज आप ये नोट करो कि मैंने क्या किया है, मैंने example2.java करके एक फाइल बना के रखा है. लैंग्वेज में जाके मैंने जावा करके लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है. राइट. सो फर्स्ट थिंग टू राइट द कोड
इज टू डिफाइन अ क्लास। ओके, क्लास नाम क्या दूंगा, तो सेम एज अ फाइल नेम example2। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद मुझे पहला काम करना होगा कि उसका मुझे बॉडी बनाना होगा। जैसे मैंने क्लास का बॉडी बनाया, मुझे पता है क्लास जैसे ही बना सेम नाम का, मेरा काम होगा मेथड को क्रिएट करना। तो अब आंख बंद करके मैं लिखूंगा पब्लिक, वी हैव टू कोड साइमल्टेनियसली। अभी नहीं, मैं जैक जी, जब मैं आपको प्रैक्टिकल देता हूँ ना, दैट टाइम यू कैन टाइप इट, अभी भी यू कैन टाइप, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, यू कैन डेफिनेटली टाइप साइमल्टेनियसली, बट प्रैक्टिकल के लिए आई जस्ट सेड कि साइमल्टेनियसली यू शुड टाइप ऑलवेज। अभी के लिए इट इज ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अभी एक्चुअली आई एम जस्ट टीचिंग यू सम बेसिक स्ट्रिंग args। ऑल्सो वन थिंग द स्टूडेंट कैन नोट, ये args रखना जरूरी नहीं है, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग विच मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक यूजेस। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि args लिखा जाए, इसकी जगह पे अगर और कुछ भी लिखोगे ना तो काम चल जाता है। मैंने क्या लिखा, मेन लिखा, बिकॉज वो क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल दैट कुड बी चेंज्ड। सो व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ बेसिक स्केलेटन बनाया। is there is a python as well, is it's there in the python as well, yes, okay, yeah, I think होता है पाइथन के अंदर भी मेन मेथड की बोल रहे हो या फिर वेरिएबल बोल रहे हो आप स्टीवन? args, या args, ओके, यस, या एक्चुअली दिस इज अ वेरिएबल का नाम ना, तो हम लोग दे सकते हैं। आई थिंक args का फुल फॉर्म इज आर्ग्यूमेंट्स, इसीलिए args बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। Can we use args for parameters as well? This is actually for the parameter, right? args क्या है? args is a parameter of which method? Of main method of which type? Array string type. Okay, but if you are using args over here, आप अंदर कहीं पर भी args use नहीं कर सकते, right? That is something to note. Okay, so now we come to defining the variables. What I'm doing is I'm defining a variable of the type integer. So int is a keyword which is used to define a variable of type integer. अब ये data type क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने integer type का variable define करना है। तो मैंने क्या लिखा, int is the keyword to define it, space किया, I define the variable name as a, since it is a statement I will close it with semicolon। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस a की जगह पे, ओके, आई जस्ट कीप इट एज a फॉर नाउ। मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया, मैं क्या करता हूँ, इस इंटीजर को थोड़ा प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट कैसे करना है, तो पहले लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, अभी भी मैं प्रिंट एलन यूज कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ a इज, ओके, सिंस अभी तक हम लोग ने कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो पहले मैं वैल्यू दे देता हूँ, फिर मैं उसको प्रिंट करूंगा। आई असाइन इट्स वैल्यू, कुछ तो इंटीजर दे देता हूँ, सपोज आई गिव द इंटीजर 100। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट, सो आई नीड टू क्लोज इट विद अ सेमीकोलन। नाउ व्हाट आई डू, मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाद a का जो भी वैल्यू मैंने अभी लिखा है वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको करूंगा प्लस a। नाउ व्हाट आई डिड, लेट मी जस्ट रन इट वंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्लास डिफाइन किया, मेथड डिफाइन किया, एक वेरिएबल a डिफाइन किया जिसको मैंने वैल्यू दे दिया है a। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट कर रहा हूं द वैल्यू ऑफ a इज, जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे cmd के अंदर। अगर आपको वापस से स्टेप देखना है तो मैंने cmd ओपन किया, d के अंदर गया, cd जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर गया, प्रोग्राम, जैसे फोल्डर ओपन करूंगा कंपाइल करने कहूंगा, क्या है नाम, तो एग्जाम्पल, आई थिंक मैंने सही दिया ना, हाँ, example2, यस, example2.java, एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, अदरवाइज एरर आता। ठीक है, so there is no compile time error, let me just run java example2। okay, so what you observe here, the value of a is 100, जो मैंने दिया था वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ यू सी केयरफुली, यहाँ पे मैंने प्लस को यूज किया था। अब ये प्लस का काम क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो है वो चीजें डबल कोट्स के अंदर लिखी गई है, यानी कि वो स्ट्रिंग होगी। यहाँ पे a जो है उसका टाइप है इंटीजर, तो ये एक स्ट्रिंग और इंटीजर को, यानी कि दो अलग अलग डेटा टाइप्स को अगर आपको साथ में प्रिंट करना है वन आफ्टर द अदर,
inside the println statement we can use this plus sign. प्लस साइन से होगा क्या, वो ये जो println है वो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन वो a का जो भी वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट 100 ऑफ व्हाट टाइप, इंटीजर टाइप, वो क्या करेगा इस 100 को उसके आगे जो डेटा टाइप है यानी कि जो स्ट्रिंग टाइप है उसके अंदर वो कन्वर्ट करेगा और उसके पीछे रख देगा. अदरवाइज देयर इज नो वे टू कंबाइन स्ट्रिंग एंड इंटीजर टुगेदर. बाय यूजिंग दिस प्लस साइन हम लोग क्या करते हैं, ये जो a के अंदर का जो वैल्यू है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक a को वो कन्वर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग के अंदर, वो a के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है उस इंटीजर को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करता है और उस स्ट्रिंग के पीछे रख देता है. एंड देन जो आउटपुट यहां पे आपको दिख रहा है वैसे वो आउटपुट दे देगा. ओके, सो प्लस साइन क्यों यूज करता है, टू कंबाइन टू डिस्टिंक्ट डेटा टाइप टू अ सिंगल टाइप एंड प्रिंट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, तो पहले तो हम लोग ने वेरिएबल को डिफाइन किया, उसको डिक्लेयर करना जिसे हम लोग कह सकते हैं वी डिक्लेयर द वेरिएबल a ऑफ द टाइप इंटीजर. हम लोग ने इसको इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज यानी कि उसको कुछ वैल्यू दे दिया. फिर हम लोग ने ये सीखा कि स्ट्रिंग प्रिंटलन के अंदर हम लोग प्लस साइन यूज करके दो अलग अलग डेटा टाइप को साथ में प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और इंटीजर को प्रिंट किया. ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग इसी के अंदर कुछ और चीजों को खेलते हैं. नाउ व्हाट आई डू इज, नाउ आई नो a का वैल्यू पहले 100 था. नाउ आई चेंज द वैल्यू ऑफ a टू बी, जो भी a का पहले वैल्यू था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना. यानी कि नाउ मेरा कोड क्या करेगा, a के अंदर अब क्या स्टोर करेगा, a का जो भी वैल्यू था उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा. सो सर इफ वी राइट a हैज अ स्ट्रिंग, इफ a like this was a string, then 2 we will add this to convert. जैसे कि suppose for an example I just defined the string. Actually we can do it because what I wanted to convey is string is not a data type to define. जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, string is a class, है ना. अगर string की जगह पे what I can use is a character a. Suppose if I we here what I do, character a करके मैं कर सकता हूँ. What I do, I just write it over here. I need to change few things. I just change it to b. What I said prior is also ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, इसीलिए उसको नॉर्मली डिफाइन किया नहीं जा सकता. हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप पे ऊपर काम करते हैं जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर्स एंड ऑल. स्ट्रिंग इज व्हाट, इट इज अ क्लास, उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. सो डायरेक्टली आई कैन नॉट डिफाइन स्ट्रिंग. हाउ कुड आई डू इट, आई जस्ट राइट इट. अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है ना तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि ये ऐसा मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली. नाउ आई डोंट यूज दिस प्लस, let it be like this. I don't use any kind of plus. Let me just compile it. There might be error because expectation hai, what they are trying to tell us there should be something. That means we are supposed to write plus. अगर दो string को भी अगर add करना है together, java cd, okay, java compiler, yes, that means if we want to combine two string type, still we are supposed to use the addition sign. Right? One more thing that we learn because of Zach doubt is कि हम लोग string type के डेटा को डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, string is a class, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उसको डिफाइन नहीं कर सकते. बट फॉर नाउ हम लोग हमारे कोड को थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नाइस क्वेश्चन, बट Zach, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आई ऑल्सो गॉट टू नो कि वी कैन नॉट डिफाइन स्ट्रिंग टाइप. उसके साथ साथ अगर दो स्ट्रिंग को ही ऐड करना है स्टिल वी आर सपोज टू यूज प्लस. ओके, हम कहाँ थे, तो यहाँ पे थे. मैंने क्या कहा कि मैंने a को चेंज कर दिया उसका वैल्यू a स्टार टू a स्टार, यानी कि इट इज नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेशन. अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. अभी भी प्रिंट एलन में यूज कर लूंगा. प्रिंट एलन the value of a star 2 is plus 8. okay, this is nothing but a, yes, this is okay. तो मैंने क्या किया, अब मैंने a star 2 का जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करना है. आई एम जस्ट मैंने सेव किया इस कोड को. लेट मी जस्ट वेरीफाई सिस्टम डॉट प्रिंट एलन. राइट, सब a star 2 का जो वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो चुका है. लेट्स जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड.
Let me compile it. Hopefully no error. Yes, no errors. Let's just run this. You observe the value of a is 100. The value of a star 2 is 200. बट यहां पे एक स्पेशल चीज हो रहा है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इस लाइन तक a का वैल्यू था 100 और इस लाइन के बाद अब a का वैल्यू हो जाएगा 200. यानी कि एक ही जगह पे वी हैव स्टोर टू वैल्यू इनसाइड द सेम प्रोग्राम. जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है a का वैल्यू 100 हो जाता है. यहाँ पे हमने a का वैल्यू 100 कर दिया, यहां तक वो 100 है. जैसे हम लोग ने ये कोड लिखा, a का वैल्यू 200 हो जा रहा है एंड दैट वी आर प्रिंटिंग. अब यहाँ पे तो हम लोग ने प्रिंट एलएन यूज किया. मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा इसको चेंजेस करता हूँ, सेम ही चीज लेकिन थोड़ा अलग तरीके से टाइप करता हूँ. सपोज अगर मुझे प्लस साइन को यूज नहीं करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रिंट इट सेपरेटली. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, फिर मैं ए का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवा देता हूँ. ठीक है. सो आई डोंट वांट टू राइट दैट प्लस, सो मैंने क्या कर दिया, मैंने दूसरे लाइन में सेम स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एलएन का, लेकिन अब सिर्फ ए को प्रिंट करवा रहा हूँ. So let us just compile since we have made it such a changes. So let's just compile it. Compile करना है, compile it and then we'll just run. Okay. Now you observe, जैसे मैंने next line में गया ना, तो 200 अब next line में print हो रहा है. मैं इसमें से एक simple सा change करता हूँ. I just remove this ln and just save this. Okay. Let's just see the changes. मुझे compile करना पड़ेगा. पहला चीज मैंने सेव किया, उस चीज का ध्यान रखो. मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं. मैं कंपाइल कर रहा हूं. देयर इज नो एरर एंड देन आई जस्ट रन दिस. ओके. नाउ यू सी द रिजल्ट में जो आउटपुट में जो फर्क है ना, उसको ऑब्जर्व कीजिए. और आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये एलएन क्यों यूज करते हैं प्रिंट के बाद हम लोग. सी द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट. प्रिंट लाइन, इट्स एक्चुअली द न्यू लाइन, राइट. मतलब कि एलएन यूज करने का फायदा क्या होता है, पहले वाला ये जो आउटपुट है ना ऊपर वाला 200 नीचे कब आया था, जब मैंने एलएन लिखा था. जब कभी भी मैं यहाँ पे एलएन लिखता हूं, उसका मतलब ये चीज तो आउटपुट आएगा, लेकिन इसके बाद का जो चीज है दैट शुड गो ऑन अ न्यू लाइन. जैसे मैं एलएन यूज करता हूं ना, उसका मतलब कि उसके बाद की जो चीज होगी दैट शुड गो ऑन अ न्यू लाइन. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैं इसको हटा देता हूं एलएन. ठीक है. मैं ये एलएन को रखता हूं लेकिन ऊपर वाले एलएन को हटा देता हूं. मैंने सेव किया. आई जस्ट ट्राई टू कंपाइल दिस. ओके. एंड आई जस्ट रन दिस. यू ऑब्जर्व, जैसे मैंने वहां से एलएन हटा दिया ना, तो उसके बाद का जो आउटपुट है वो सेम लाइन पे आया. द वैल्यू ऑफ ए इज 100, द वैल्यू ऑफ ए स्टार बी इज फिर 200 नेक्स्ट लाइन में आया. जब कभी भी आप एलएन को लिखते हो, यानी कि उसके बाद का जो आउटपुट है दैट शुड बी न्यू लाइन. ठीक है. सो उस चीज को याद रखना, उसके बाद का जो लाइन है वो न्यू लाइन पे जाता है. सो प्रिंट और प्रिंट एलएन में फर्क क्या है, प्रिंट नॉर्मली प्रिंट करेगा लेकिन उसके बाद का आउटपुट सेम लाइन से स्टार्ट होता है. प्रिंट एलएन का मतलब इट विल प्रिंट एंड इट विल ब्रेक द लाइन. ब्रेक द लाइन यानी कि उसके बाद की चीज नए लाइन पे जाएगी. यस, इज इट ओके द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलएन टू एवरीबडी? शुड आई रिपीट द मीनिंग? Let me know in the chat box. No, got it. Okay, great. Thank you. Okay. 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 Okay, so we just move further. बहुत ही सिंपल सी चीजें थी. I think this is enough for the example number 2. I'll take few 10 minutes. उसके बाद अगर break चाहिए तो we can take. Example number 2. This is nothing but the code. If you observe here, मैंने थोड़ा advance मतलब ये मतलब बहुत आराम से लिखा हुआ रहेगा ना. इसके अंदर मैंने एक ही जगह पे num use किया है. Number is equal to 100. Inside this, I have wrote the comment also. This declares a variable num. This assigns the num value 100. फिर आउटपुट है num is equal to num into 2. इनकी यू सी हम लोग ने जो अभी किया और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, दोनों में फर्क सिर्फ वेरिएबल के नाम का है ना. हम लोग ने ए किया था, यहाँ पे num करके मैंने आपको दिया है कोड. देयर इज नो अदर चेंज. आगे बढ़ता है. आउटपुट इज ऑल्सो द सिमिलर टाइप. देयर इज नो इश्यू. Okay, now the things that we learn inside the code. First thing that we did is after defining a main method. Main method तक तो चीजें सारी trivial थी.
लेकिन उसके बाद हम लोग ने इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज नथिंग बट डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। हम लोग ने क्या लिखा था, इंट ए, यहाँ पे इंट नम है बिकॉज आगे की स्लाइड में मैंने नम डिफाइन किया। सो इंट ए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम नम ऑफ विच डेटा टाइप, ऑफ द टाइप इंटीजर। अभी ये इंट जो है उसके अंदर क्या क्या होता है मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए डिक्लेयर क्या क्या, नेम इज नम, टाइप इज इंट। दिस लाइन डिक्लेयर्स एन इंटीजर वेरिएबल कॉल्ड num. Java, like most other languages, require that variable to be declared before they are used. सिंपल सी चीज, अगर आपको num करके कोई एक वेरिएबल यूज करना है तो पहले आपको डिफाइन या फिर डिक्लेयर करना होगा। फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि अगर आप लोग ने ये यहाँ पे ऐसा क्या, अगर आपको नॉर्मली करना है तो कैसे करोगे, कोई भी जनरल क्या तरीका है, सो कौन से टाइप का है वो लिखो, स्पेस जो भी आपको नाम देना है वेरिएबल को वो कर सकते हो। There is one more thing that we can do. What I can do is, जब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, उसी टाइम पे मैं उसको वैल्यू भी असाइन कर सकता हूं। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू। हमारा जो दो स्टेटमेंट है उनको कंबाइन करते हैं, डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग एट द सेम टाइम, वी कैन डू दैट। ठीक है, एंड द सिस्टम विल रन सिमिलर पैटर्न, कुछ भी इश्यू नहीं होगा। बट डिक्लेयर कैसे करना है, तो पहले टाइप लिखना है, स्पेस द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट यू वांट टू गेट। ऑलवेज रिमेंबर, नेम शुड बी समथिंग दैट इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड यूज नहीं करना है आपको। अब कीवर्ड्स क्या है, कौन से कीवर्ड्स है, दैट वी विल नोट डाउन, बट इतना ध्यान रखेंगे कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्री डिफाइंड कीवर्ड ऑफ दैट लैंग्वेज वी कैन नॉट यूज, एंड दिस इज फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Here the type specifies the type of the variable being declared, and the variable name is nothing but the name of the variable. Okay, sorry, I think slide change होगा. Okay, is this slide okay? Declaring the variable, कैसे declare करना है, तो type speed. Sir, can you repeat point one? Okay, point one is nothing but this. This line declares an integer variable called now. Java, like most other language, requires variable to be declared before they are used. If I just want to explain that thing to you, मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, is equal to 100. So this is the meaning of that line. Can you understand now? You need to declare first, then use it. You cannot use it first, after that you declare. ऐसा नहीं हो सकता, है ना? What is the point? The point is, in Java the variable need to be declared before they are used. ठीक है, मतलब कि आपको पहले उसको डिक्लेयर, जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज इसको मैं सेव करके आई जस्ट शो यू रनिंग, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू वेरीफाई द स्टफ जो भी है। ठीक है, यू कैन सी इजीली कि एरर आ गया, बिकॉज व्हाट वी नो इज कि जावा है ना लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ता है। व्हाट इज द यूज ऑफ डबल, अरे बाबा इट इज अ कमांड, लास्ट क्लास यहीं पे तो अटक गया था। दैट इज नथिंग बट द कमांड स्टेटमेंट, सॉरी कमांड नहीं बोल रहा, कमेंट होना चाहिए, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। सो इट इज कमेंट। Comment means those things won't be read by our आप थे ना जैक क्लास में, जो हम लोग ने छोटा सा 10 मिनट का क्लास लिया था, इसके अंदर हम लोग कमेंट सीख रहे थे। और ये पीपीटी में कम, अच्छा ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये दिस इज नथिंग बट कॉपी पेस्ट किया है ना मैंने। आप अगर आप आगे का कोड देखोगे ना तो उसका वो लाइन मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, ये रहा इंट नम, ये जो है दैट इज नथिंग बट मैंने उसकी ही कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए सेम आ गया। ठीक है, एंड दैट यू शुड अंडरस्टूड ना कि वो कमेंट है। यस ओके, कहाँ गए हम लोग, हाँ यस यस यस, एक्चुअली कॉपी पेस्ट ही करता हूँ मैं ज्यादातर चीजों को। बट इज दिस स्लाइड ओके टू एवरीबॉडी? यस, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल क्या करना है, टाइप एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल। इफ यू वांट टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, यानी कि एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है, हाउ यू कैन डू इट, यू कैन राइट देम वन आफ्टर द अदर बाय सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, इसके बाद थोड़े टाइम बाद हम लोग करेंगे भी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये पॉइंट रीड करके रखता है, दिमाग में रखता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको 10 इंटीजर डिफाइन करना है तो इंट ए, इंट बी, इंट सी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में डिफाइन कर दो, इंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, सो कॉमा का यूज करके एक साथ एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल को एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन किया जा सकता है। ओके,
Java defines several data types. And what are the data types? There are few of them are integers, characters, floating points and the boolean. हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दिस आर नथिंग बट द फ्यू नेम्स दैट यू कैन रिमेंबर फॉर नाउ. The keyword int specifies the integer type. int क्यों यूज किया है? तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा डिक्लेयर करना चाहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं. Okay. Now inside the code we have uses system.out.println. This is a num and plus num किया था हमने. In this statement, the plus sign causes the value of num to be appeared to the string that preceded it, and then the resulting string is an output. Now we know what is an output. क्या आएगा? This is a num plus num का मतलब कि यानी कि this is a num, फिर num का जो भी वैल्यू होगा वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा. Actually, the num is first converted from an integer into the string equivalent and then concatenated with the string that preceded it. यानी कि उसके आगे जो string था उसके साथ फिर उसको ज्वाइन कर दिया गया. ठीक है, पहले उस वैल्यू को, ये डाउट आई थिंक मैथ्स के एक स्टूडेंट ने पूछा था. दैट वाज अ रियली वैलिड डाउट. उन्होंने मुझे डाउट क्या पूछा कि सर नम जो है वो हम लोग ने इंटीजर डिफाइन किया था, तो उसका मतलब नम अब स्ट्रिंग टाइप हो गया क्या? द आंसर वाज नो. उसके अंदर का जो वैल्यू था, यानी कि जो 100 हम लोग ने स्टोर किया था, वो वैल्यू अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. वो जो डेटा था, नम जो था, उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ है, वो इंटीजर ही है. उसका अंदर का जो 100 वैल्यू है वो चेंज होता है. ठीक है, एंड आफ्टर चेंजिंग इट टू स्ट्रिंग, वो उसके आगे की स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन होकर प्रिंट हो जाएगा. दिस अप्रोच कैन बी जनरलाइज्ड बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स इन द सिंगल प्रिंट एलन स्टेटमेंट. यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार प्लस यूज कर सकते, वी कैन डू इट मल्टीपल टाइम. और आई थिंक हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग करेंगे ना, उसके अंदर हम लोग एक ही लाइन के अंदर बहुत बार प्लस को यूज कर लेंगे. बट अभी के लिए सिर्फ याद रखेंगे कि प्लस जो है वो हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं. यूज क्या होगा कि वो जो सारे डेटा टाइप्स है उन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करके देगा ऑन टू द स्क्रीन. ठीक है, और उसके साथ साथ वो उन सबको अकॉर्डिंगली प्लेस भी कर देता है. जैसे कि यहां पर भी हुआ, दिस इज अ नम, उसके बाद उसने नम का जो भी स्ट्रिंग टाइप था उसको उसने प्रिंट करके दिया. इज इट ओके दिस स्लाइड? रीड द पॉइंट्स वंस. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. ओके, 5 मिनट ब्रेक्स डियर. आई विल नीड मोर 5 मिनट, उसके बाद पक्का ब्रेक है, बिकॉज लिंक छूट जाएगा ना. एग्जाम्पल नंबर 2 के अभी दो ही चीज बाकी है, प्रिंट एंड प्रिंट एलन का डिफरेंस, और कुछ नहीं बाकी है. सो डोंट वरी. ठीक है, सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद देयर इज अ ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रिंट और प्रिंट एलन का डिफरेंस है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. देखो, जैसे कि ये दो स्टेटमेंट का आप डिफरेंस देखना, और कुछ नहीं है. द बिल्ट इन मेथड प्रिंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग. दिस द स्ट्रिंग इज नॉट फॉलोड बाय द न्यू लाइन. क्यों? बिकॉज सिर्फ प्रिंट यूज किया है. ओके, this means that whenever the next output is generated, it will start on the same line. चीज को याद रखो हाँ, कि नेक्स्ट आउटपुट के लिए न्यू लाइन नहीं होगा अगर हमने प्रिंट को यूज किया. प्रिंट एलन का मतलब ओके, द प्रिंट एलन का मतलब क्या होगा कि दैट मींस कि वो तो प्रिंट होगा, नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी ऑन द न्यू लाइन. ओके, the print method is just like a println, except that it does not output on a new line character after each call. The both print and println can be used to output value of any Java built-in type. जो भी जावा के टाइप्स है उसको आप प्रिंट कर सकते हो. अभी अभी हम लोग ने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि इंट को प्रिंट किया, कैरेक्टर को प्रिंट किया, और स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं. राइट, सो एनी डेटा टाइप कैन बी प्रिंट यूजिंग दिस टू स्टेटमेंट्स. Okay, so this is about the example number 2. After the break we will be starting with the data types. Okay.